हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। देखिए बच्चों, आज हम अपना केमिस्ट्री क्लास 10 का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपने पढ़ा है हमारे पास तकरीबन 118 119 जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? तकरीबन 118। किसी बुक्स में 118 होंगे, किसी में 115 दिए होंगे, लेकिन एक्चुअली में इससे बहुत ज्यादा हमारे जो है एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है। तो खैर, अभी हम यही मान के चलेंगे, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? ये 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब जो एलिमेंट्स जो होते हैं, इन्हीं को मिला के हम क्या करते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स मिलाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसी में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे तीन कंपाउंड। पहला हम पढ़ेंगे क्या? एसिड। फिर हम पढ़ेंगे बेस, और फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट। ठीक है। जो हमारे पास 118 115 एलिमेंट है बच्चों, उनको मिला के हम तीन कंपाउंड बनाएंगे। तीन टाइप के कंपाउंड पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, इसके एग्जाम्पल HCl है, और क्या है? H2SO4 है, यस सर। और आपके तीन ही है, HNO3। तीन एसिड हैं जो HCl। कार्बोनिक एसिड हाँ, SCO3। बहुत कार्बोनिक सारे एसिड। हैं एसिड, बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तीन एसिड जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो कौन से हैं? HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम बेस पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश, ठीक है। ये बेस एग्जाम्पल होगा। ठीक है। तो पहला कंपाउंड एसिड, दूसरा बेस, और सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। सबको पता है तो खैर, सबके घरों में होता है, हम जिसको किचन सॉल्ट बोलते हैं, खाते हैं अपने आप, फूड वगैरह में डालते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, ये सारे एग्जाम्पल आपके सॉल्ट के हो गए। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसमें हमें पढ़ना है, तीन कंपाउंड पढ़ने हैं हमें। अब मुझे देखिए, एसिड की डेफिनेशन क्या बताई जाती है, जो आपको एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या देते हैं? H प्लस आयन। अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम पानी में डालेंगे HCl, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा? HCl H प्लस देगा हमें, और Cl माइनस। ठीक है। तो जितने भी एसिड हैं आपको जो है क्या देते हैं, जब हम उनको पानी में किसमें डेसिसिएट हो जाएंगे, वो H प्लस आयन में, और जो भी अपना उनका जो नेगेटिव उनके साथ जुड़ा होगा, जैसे क्लोरीन HCl में H प्लस था और Cl माइनस था, ऐसे H2SO4 में 2H प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है। तो हमें जो, मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन है, वो हमारे एसिड होते हैं। ये एसिड की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं एसिड की क्या क्या है। ये ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्टिव बन चुका है। सारे ही का टेस्ट क्या होता है हमारा? ये सब खट्टे होते हैं, टेस्ट में सूर होते हैं। और जो हमारा एक इंडिकेटर होता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेस है, उसको हम बोलते हैं लिटमस। तो ये क्या करते हैं, ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को, किसमें? रेड में। ठीक है बच्चों। और बच्चों, मैंने आपको बता दूं, मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छे से किया हुआ है, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हुई हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट की, वो मैंने ग्रुप में भी डाली, उनको जरूर आप देखें, और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी क्लिप्स है, और अच्छे से क्लियर होगा। और बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। थर्ड जनरल प्रॉपर्टी क्या है? सबकी सारे एसिड जो हैं आपके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म। ठीक है। जब आप सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स बना लेंगे। ठीक है। हमें पता है, जो कंडक्टर तो हमारा सॉलिड होता है, तो उसमें जो चार्ज कैरियर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर के अंदर कौन लेके जाता है करंट को? चार्ज। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं हमारे? आइंस को चार्ज कैरी, चार्ज को कौन कैरी करता है? आइंस। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू आइंस होती है। तो जितने भी बच्चों आपके एसिड्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं किसमें? इन सोल्यूशन फॉर्म के अंदर। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे। जब आप उनका सोल्यूशन बनाएंगे, पानी में डालेंगे उनको, तो वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और ये तो वही है जनरल, सबकी जनरल प्रॉपर्टी है, जो सारे एसिड फॉलो करेंगे, H प्लस आयन देंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी एसिड की, ये याद रखिएगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद, पहले क्या है आपकी? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो बच्चों, इसमें देखिए, जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सोडियम हमारा मेटल ले लिया, और एक हमने एसिड ले लिया। ठीक है। H2S सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। जब भी आप मेटल्स की एसिड से रिएक्ट करेंगे, आप जनरल याद रखनेगा, या याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और उसी मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे आपने सोडियम मेटल लिया है, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस सब में प्रोड्यूस होगी।
तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। जो रिएक्शन होता है एसिड और मेटल का, वो क्या देता है हमें, सारे मेटल, हमें सारे एसिड जब रिएक्ट करेंगे मेटल से तो हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे और उस मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, जिंक ले लिए, जिंक मेटल है हमारा, प्लस जिंक में अगर हम ऐड कर दें H2SO4, तो इसमें भी बच्चों हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी आपका, और जिंक सल्फेट हमारा सॉल्ट, दैट है ना, ठीक है, इसमें जिंक का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये याद रखना है सबको। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो हमारे सारे एसिड करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट देखिए, जैसे हमारा ये सोडियम कार्बोनेट है, ये मेटल कार्बोनेट है हमारा, और मेटल कार्बोनेट का हमने HCl से रिएक्शन करा है तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। इसमें क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब मेटल, खाली मेटल था तो हमें क्या क्या दे रहा था, हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना है, और उसका सॉल्ट। और अगर आप लेंगे मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसका अगर आप HCl से या एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिलेगा उसके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, मेटल भी है इसमें, हाइड्रोजन भी और कार्बोनेट भी है। मेटल जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अगर हम रिएक्ट कराते हैं एसिड से, देखो इसमें भी वही प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, वाटर और CO2। तो ये याद रखना है हमें कि जब रिएक्शन जो होता है एसिड का मेटल से, तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, अगर हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं उसका अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये आपको याद रखना है, इसी पे ऑब्जेक्टिव बना देंगे बच्चों को लोग। या अगर आपके पास मेटल बाइकार्बोनेट है, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन, मेटल या तो बाइकार्बोनेट कह दिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दिए, तब भी हमें सॉल्ट, वाटर और CO2 मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, बेस क्या होता है। बेस जैसे हमने बताया था क्या होता है, जैसे बताया दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, बेस है। तो बेस में क्या देखते हैं, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो बेस किसमें ब्रेक होती है, OH माइनस आयन देती है हमें, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देती है। अब मैं लिखा बेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी आपकी बेसेस है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है बेस की। ठीक है, अब देखिए जनरल प्रॉपर्टी देखिए बेस की, जनरल प्रॉपर्टी क्या कहती है, दे हैव बिटर टेस्ट। तो ये सारे जैसे हमारे एसिड खट्टे होते थे, सोर होते थे, ये सारे हमारे क्या होते, कड़वे होते हैं जी। जैसे करेला वगैरह है आपका, उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, बेस की वजह से वो हमारा कड़वा हमें टेस्ट देता है। और बच्चों ये सोपी टच में होते हैं। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने एक पिंच लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और अपने आप उंगलियों के बीच में थोड़ा सा रख के या अपनी हथेली पे रख के उसको थोड़ा सा रब करेंगे तो क्या होगा, स्लिपरी सा महसूस होगा। तो ये क्या होता है, दे आर सोपी टू टच होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो हमारा जो इंडिकेटर होता है लिटमस, उसको क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसमें कर देंगे, ब्लू। ठीक है, वो ब्लू को रेड में करा था ऐसे, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म, ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होती है बहुत अच्छी इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं उससे। ठीक है, और ये क्या रिलीज करेंगे, जो भी बेस हमें क्या देगा, एक सोल्यूशन हमें क्या दे देगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। ठीक है, और एसिड क्या दे रहे थे हमें, H प्लस दे रहे थे। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, तो देखिए जैसे आपका एसिड रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, और वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था बच्चों, ऐसे ही ये भी हमें क्या देगा, जब हमारा बेस, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग भी अलग बात है, बेस की बात हो रही है, अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे देगा, वो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसी एसिड भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा था, तो ये याद करने में आसानी रहेगा, ये क्या है हमारा, सोडियम जिंकेट है। अब देखिए सेकंड, देखिए रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो ये हमारे जैसे मेटल, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होती है, इनका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। तो देखिए ये एक तरीका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे देखिए बेस दिया आपने, और आपने क्या प्रोड्यूस, किससे रिएक्शन करा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। ठीक है, जितनी भी हमारी नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में। और अभी हम पढ़ेंगे ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक तरीके से ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम बेस लेते हैं, ठीक है, या एसिड लेते हैं, एसिड या बेस एक ही बात है, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या दे देता है, वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रिएक्शन कराएंगे एसिड का बेस या बेस से एसिड से, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है जो कि न्यूट्रल होता है, और हमें वाटर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
बच्चों जैसे हमारे एसिड है ना, तो कुछ एसिड हमारे स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रांग बेस जैसे स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस और हमारे वीक बेस। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपली, स्ट्रांग एसिड वो होते हैं बच्चों, जैसे हम उनको उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अपने H+ आयन में। तो एन एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज इन आयन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक, ये हमारे स्ट्रांग एसिड होते हैं और ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं अपने आयंस के अंदर, ठीक है। हमें सब H+ अलग हो जाएंगे और इसके जो इसके साथ दूसरा आयन लगा हुआ है जैसे SO4 माइनस, ये बिल्कुल अलग है, इससे H अलग हो जाएगा, Cl माइनस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली एक तरह से टूट जाएंगे, ठीक है। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस भी कंप्लीटली आयनाइज होती है अपने आयंस के अंदर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो Na+ अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग, कंप्लीटली आयनाइज होगा। ऐसा नहीं है कुछ NOH के भी कुछ मॉलिक्यूल रह जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि NOH के कुछ बचेंगे, किसमें, सब Na+ में टूटेंगे और OH माइनस में, ठीक है। कंप्लीटली इनका जो होगा ब्रेकडाउन होगा, रिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो कंप्लीट आयनाइज। ऐसे वीक जो होते हैं बच्चों कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। वीक एसिड क्या होगा, जैसे आपका जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल मिलते हैं, सारे वीक वीक एसिड होते हैं, ठीक है। एक ही बस ये याद रखिए, कार्बोनिक एसिड ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। कार्बोनिक एसिड हमारा एक मिनरल एसिड है जो कि हमारा वीक है, वरना ज्यादातर मिनरल एसिड हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। H2CO3 इसका फार्मूला है। कार्बोनिक एसिड किसमें आता है, मिनरल एसिड और वीक एसिड है ये। तो बच्चों ये जो होते हैं ना कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें जो होगा कुछ जो है मॉलिक्यूल्स के HO3, इसके कुछ कंप्लीट मॉलिक्यूल इसमें रह जाएंगे। आगे देखिए क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते अपने आयंस के अंदर। जैसे आपका ये हो गया आपका CH3COOH या कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अब वीक बेस देखिए, अब बेस भी डज नॉट कंप्लीटली, ये भी सेम ही है, ये भी अपने आयंस में कंप्लीट नहीं हो, आयनाइज नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या NH4OH, ठीक है। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल NH4OH के रह जाएंगे, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा ये, कंप्लीटली हमें जो है OH माइनस जो है अपने सोल्यूशन के अंदर हमें इससे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनके कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। बच्चों देखिए ये वही बताया है, वीक एसिड है। तो देखिए जैसे हमारा ये कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, ठीक है। तो सॉरी ये तो वीक है ना, तो ये HCl नहीं होगा, ये वीक एसिड कोई सा भी उठा लीजिए, CH3COOH, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है वीक, इधर लिखा है स्ट्रॉन्ग। तो देखिए कुछ मॉलिक्यूल इनके रहेगा, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा प्लस माइनस में, ठीक है। ऐसी आपका वीक, ऐसी स्ट्रॉन्ग, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली हर जगह आपको A माइनस H+, कहीं पे भी A और H एक साथ नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है अपने किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर अपने, आयनाइज कंप्लीटली इसका डिकम्पोजिशन है आयंस के अंदर अपने, ठीक है, जिनसे ये बना है। और क्या होता है इनका, मैंने लिख दिया है, फर्निश मोर नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इनका पीएच जो होता है लो होता है, पीएच अभी आगे देखेंगे। इनका हाई पीएच होगा, जो आपके हैज हायर पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड के इनका जो पीएच थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कम होता है पीएच और वीक एसिड का ज्यादा होता है, ठीक है। फर्निश करेंगे, फर्निश लेस नंबर ऑफ H+ आयन। ऐसी बच्चों सेम यही है आपका, जैसे आपका वीक बेस है, तो वीक बेस में भी आप लोग देखिए क्या हो रहा है, ये बच्चों कटा नहीं है, ठीक है, ये वीक बेस है आपका। और वीक बेस में देखिए आपको मॉलिक्यूल मिल रहा है पूरा, आपको जो भी जिससे भी आपका जो भी आपका मॉलिक्यूल है वीक बेस का, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है B+ में और OH में। देखिए इधर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या देखिए, हैज लोअर पीएच देन स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच कम होगा वीक बेस का, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी उसका हाई पीएच होता है, पीएच देखेंगे आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल देख क्या होता है बच्चों, इससे हमें पता चलता है एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये हमें ये तो पता चल जाता है इंडिकेटर की हेल्प से। बहुत सारे इंडिकेटर में बता देते हैं कि एसिड है या बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक बेस किससे पता चलती है, हमें पीएच से पता चलती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग पीएच स्केल, इट स्केल टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। कितने हमारे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, हमें उससे पीएच से पता चलता है, ठीक है। और पी का जो पीएच की फुल फॉर्म है, उसमें जो पी है, इसमें जो पी है हमारा, इसका जो ये स्टैंड करता है पोटेंस, ये जर्मन वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। अच्छा जो वाटर है और जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसमें पीएच हम देखते हैं 7 होता है। एसिडिक का क्या होगा, लेस देन पीएच, और बेसिक का ग्रेटर देन पीएच, ये पीएच स्केल हमने दिखा दिया है। तो ये एसिडिक है, देखिए 7 तक एसिडिक है आपका ये पूरा, ग्रेटर देन 7 जो होगा आपका अल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक छोटी सी इसकी बच्चों मैंने वो बनाई हुई है, क्लिप बनाई थी, उसमें आप देखिए, उसमें और मैंने अच्छे से इसको समझाया है, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट में थोड़ा सा बताना पड़ रहा है।
तो उसके और आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच ये है आपका। बच्चों ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन ज्यादातर ये लोग बना देते हैं। ये पूछ लेंगे जैसे आपके जितने भी जो कोई सब्सटेंस दे देंगे और पूछ लेंगे उसके अंदर कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ये एसिड दे देते हैं, पूछ लेंगे आपका किसके अंदर रिप्रेजेंट होगा। तो जैसे ऑरेंज लेमन है, ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, जिसे हम विटामिन सी बोलते हैं। ऐसे देखिए एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। टैमरिंड और टैमरिंड ले ली, ग्रेप्स ले ली, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है बच्चों, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है आपका, कर्ड लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और जो आपका टोमेटो है, टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, टोमेटो का क्वेश्चन आ चुका है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टोमक में बनता है, HCl जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस किस कौन सा एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, टैनिक एसिड होता है। आपका रेड आंट जो हमें काट लेती है हमें फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मिथोनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है आंट के अंदर। तो रेड आंट का भी शायद आ चुका है और टोमेटो का आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है आपके टेस्ट में, कॉम्पिटिशन में। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है बच्चों, तो पीएच की बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पीएच अगर हमारे बॉडी का, हमारे स्टोमक का बिगड़ता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। वही देखिए हमारा जो स्टोमक में नेचुरली एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारा जो फूड होता है डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब इनडाइजेशन जब होता है, जब बदहजमी हो जाती है, आपने ज्यादा खा लिया या कुछ आपने तेल की चीजें ज्यादा, चिकनी चीज खा ली या मिर्चों की ज्यादा चीज खा ली, तो हमारे पेट में क्या होता है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है या जलन वगैरह होने लगती है। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है कि पीएच गड़बड़ हो जाता है हमारे स्टोमक का। अब इससे आराम लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और क्या वो बेस क्या करेगा, जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको क्या करेगा, नलिफाई कर देगा और हमें आराम मिलेगा। ठीक है, तो वही लिखा है, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन एंटी एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज, ये याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो दूसरा नाम है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है ये, अभी आगे पढ़ेंगे। ये भी हमारा बेस होता है, माइल्ड बेस होती है, वीक बेस होती है। अक्सर सबकी किचन में होता है, हमें होता है, तो आपकी मदर वगैरह कहती है थोड़ा सा जाके बेकिंग सोडा एक चुटकी रखती है, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। ये क्या करता है, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, तो मैंने वो लिखा, टू गेट रिड ऑफ दिस एंटी एसिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो पीएच इन अवर डाइजेशन सिस्टम ये है आपका। अब देखिए बच्चों, अगर हमारा पीएच अगर हमारा माउथ का बिगड़ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट इन अवर माउथ प्रोड्यूस एसिड करते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं, किससे होता है, शुगर है, खाना हुआ है, उसके डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, जो हमारे, अगर हमने मुंह साफ नहीं करा, कुल्ली उल्ली नहीं करी, तो क्या होता है, उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको। ठीक है, उनका डिग्रेडेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। क्या लिखा है, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर खाने के बाद। ठीक है, अब देखिए अगर पीएच जो है एसिड का जो फॉर्म हो रहा है हमारे अंदर, अगर 5.5 से कम हो गया तो टूथ डिके शुरू हो जाएगा। टूथ डिके मतलब दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे, कैविटी वगैरह आपके दांतों में होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपके दांत सारे खराब हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगी टूथ डिकेइंग स्टार्ट। अब इसको कैसे प्रिवेंट करें, आपने सर स्टोमक का तो बता दिया, इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि हम एंटी एसिड ले लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेंगे या बेकिंग सोडा खा लेंगे, उससे आराम मिलेगा। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, टूथपेस्ट भी आपका बेसिक होता है, माइल्ड बेस होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या करें, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, टूथपेस्ट, जो आपका बेसिक होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ, और ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सिड एसिड जो हमारे टूथ जो, और जिस प्रिवेंट और हमारे जो टूथ है वो खराब होने से बच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये याद रखिएगा, अगर बिलो 5.5 होता है तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इस पे बच्चों क्वेश्चन बना सकते हैं। अब सॉइल का भी बड़ा पीएच और सॉइल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले जब भी कोई क्रॉप व्रॉप लगाया जाता है तो सॉइल को टेस्ट किया जाता है, इसका पीएच क्या है। ठीक है, बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वो एसिडिक नेचर में ज्यादा अच्छा ग्रोथ करते हैं, बहुत से बेसिक में करते हैं, तो हम पहले सॉइल टेस्ट कराते हैं, सॉइल टेस्ट करते हैं जो आपके प्लांट जो भी हमें क्रॉप वगैरह लगानी उससे पहले। तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज, कम से कम ये 7 के अराउंड होती थी फॉर दियर हेल्थी ग्रोथ। यानी इफ अगर सॉइल आपकी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई या बेसिक हो गई तो अब आपके प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल। अब देखिए पीएच ऑफ द सॉइल कैन बी एडजस्ट बाय यूजिंग, हम केमिकल्स यूज करते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आपकी सॉइल एसिडिक हो गई, ठीक है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल लाइक, हम क्विकलाइम डाल देंगे, ठीक है, और सिलिकॉन, ये हमारी बेस होती है, ठीक है। क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड्स में, खेतों में डाला जाता है ये, जिससे क्या होता है, एसिडिक नेचर जो होता है सॉइल का कम हो जाता है और हमारी प्लांट ग्रोथ सही हो जाती है, ठीक है। क्विक लाइम भी बोलते हैं और स्लैग लाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एसिडिक नेचर सॉइल का आप किससे ट्रीट करिए? क्विक लाइम से और स्लैग लाइम से। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बन जाता है इस पे, ठीक है। ऐसी अगर आपकी अल्कलाइन हो गई, अगर आपकी सॉइल अल्कलाइन है, तो अल्कलिनिटी कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक हम जो होता है मटेरियल से कंपोज जो होता है आपका, कंपोज जो नेचुरल खाद वगैरह होती है, वो क्या होते हैं हमारे, उसके अंदर एसिडिक होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक जितने भी हमारे खाद वगैरह हैं वो एसिडिक होते हैं। तो जो उसको डालने से क्या होगा, हमारी जो बेसिसिटी, जो अल्किनिटी है, वो सॉइली कम हो जाएगी और हमारे प्लांट ग्रोथ अच्छे से होगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप इसमें। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं बच्चों, इसमें तो 100% ये 5-6 कंपाउंड है, इसमें से तो बच्चों क्वेश्चन आता ही है इस मिनट में से, ठीक है। और थोड़ा सा आप, मैंने और अच्छे से इसको बताया हुआ है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यहाँ तक नहीं हो पाता है। आप जरूर वीडियोस को देखिए, मैंने ग्रुप में भी डाली हुई है, शेड्यूल डाली हुई है। तो बच्चों बहुत छोटी है, 10-15 मिनट्स की है, वो आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉस्टिक सोडा, ये नाम याद रखना है हमें इसका, क्या है? कास्टिक सोडा। और इसका नाम दूसरा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कास्टिक सोडा भी याद रखना है आपको, उसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी याद रखना है, NOH, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन क्या होगी, इसमें से बच्चों 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक तो यही बन सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा, या कास्टिक सोडा का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या हो गया? NOH, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हुआ था, ये बेस है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं बच्चों? अ, हाँ, इसका डायग्राम आगे आएगा, वो आगे बता देंगे, और एक्सप्लेन भी करा हुआ है। क्या करते हैं बच्चों इसमें हम, सोडियम हाइड क्या करें, ये भी क्वेश्चन बनता है, किसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है इसका? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, टेस्ट किया था, और ज्यादातर 90% बच्चों को यही नहीं पता कि ब्राइन क्या होता है। 90% बच्चों ने शर्जील गलत किया है ये। ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन? अगर यही नहीं पता चलेगा ब्राइन क्या है आज की डेट में, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्राइन क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड का एक बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, बहुत गाढ़ा सोल्यूशन होता है। किसका? सोडियम, नमक का, और नमक और पानी का, सोडियम क्लोराइड और वाटर, NaCl प्लस वाटर मिलके क्या बनता है हमारा? ब्राइन बनता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, और मैंने जब टेस्ट चेक करा तो बहुत बच्चों ने गलत करा। ये पता होना चाहिए भाई, बहुत सिंपल चीज है। क्या करते हैं ब्राइन में, आप ब्राइन बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिलिटी डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर पास कराएंगे तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, तो हमें क्या क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, हाइड्रोजन। चलिए सर, एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि सोडियम क्लोराइड को जब ब्राइन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब इसका दूसरा एक क्वेश्चन तो ये बन गया ब्राइन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होंगे, और तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये बन सकता है इसमें कि जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो हमारा एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होगी, एक कैथोड और एक एनोड। तो वो पूछेंगे कि आपको एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। तो ये याद रखना है, एनोड हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, उस पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक क्वेश्चन ये बनता है। और कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज होती है हमारी, उसको क्या मिलेगा? हमें क्लोरीन मिलती है। तो एज ए बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एट, क्या लिखा है हमें, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन जो नेगेटिवली चार्ज, क्लोरीन इज ऑब्टेन एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरीन हमें कहाँ मिलेगी? एनोड पे। क्लोरीन पे ऐसे याद रख सकते हैं कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड हमारी पॉजिटिव होती है। तो इससे देखिए तो याद रखिए, क्लोरीन आपको निगेटिव की तरफ जाएगी, एनोड पे मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलेगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, ये हमें हमारी जाएगी कैथोड की तरफ, क्योंकि जो कि हमारी निगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेंगे क्लोरीन कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगी, या आपको हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी। तो क्लोरीन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, एनोड की तरफ। हाइड्रोजन गैस कहाँ ऑब्टेन होगी? कैथोड पे होगी। और बच्चों इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस, एक क्वेश्चन ये बना, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस से कहा जाता है, एक तो इसमें क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी आपकी एक बेस प्रोड्यूस हो रही है, इसको अल्कली, अल्कली वो होती है जो हमारी वाटर सॉल्युबल बेस होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या बना रहे हैं? क्लोरीन, और हमें क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपका बना, तो इस पैराग्राफ में से आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे हमारा हो रहा है। जैसे हमने देखिए इसमें ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एनोड का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है।
और एनोड हमने कार्बन की एनोड ले रखी है यहाँ पे, ठीक है। एंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें ध्यान ये रखना है जब भी हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे किसका, ब्राइन का, अपने सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का, तो हमें क्या याद, हमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्लोरीन गैस मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन गैस मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा इसमें, देखिए ये डिप्लीटेड ब्राइन है, मतलब ब्राइन सोल्यूशन है पूरा। और डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डायल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NOH मिलेगा, इसको चेक कर लेना। हाँ सही है, ठीक है। ये डाइल्यूटेड फॉर्म में दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे, एक तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें इसका प्रोडक्ट है, और सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ये बस आपको ध्यान रखना। सैचुरेटेड ब्राइन हम यहाँ डालें, सैचुरेटेड इसलिए कह रहे हैं, अब इससे ज्यादा इसके अंदर हम सॉल्ट नहीं खोल सकते, मैंने बताया बहुत ही गाढ़ा सोल्यूशन होगा। सैचुरेटेड का मतलब है बहुत गाढ़ा नमक और पानी का घोल, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन। कहाँ कहाँ मिलेगी ये आपको याद रखना है। कुछ यूजेज हैं बच्चों इसके, बहुत यूजेज होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होंगे, टी ग्रीसिंग ऑफ मेटल्स को ग्रीस, मेटल पे हम ग्रीस वगैरह करते हैं, इससे समझ नहीं आता, हम इसे यूज करते हैं। पेपर बनाने में काम आता है इसका, सोप बनाने में, डिटर्जेंट में, आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह में इसको बनाने में हम यूज लेते आता है, ठीक है। तो ये भी देखिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मैंने पहले बताया, ये 4-5 आपके जो कंपाउंड है इसमें से आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, देखिए एक तो इसका नाम याद रखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है। और इसको क्लोराइड, एक और पूछ सकते हैं, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम। और बच्चों सारा रिवाइज करते रहिए, 9 का जितना है टाइम टू टाइम को रिवाइज करेंगे तो सब साफ हो जाएगा, दिमाग में सब भूल जाते हैं। केमिस्ट्री का बड़ा प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री को हम याद नहीं रखते ना, सब माइंड से सब साफ हो जाती है, जिसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। इतने सारे फार्मूले नाम है अलग अलग, और केमिस्ट्री में एक ही चीज को 3-4 नामों से जाना जाता है, ये बड़ी दिक्कत है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी याद रखिए इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी याद रखिए, फार्मूला भी याद रखिए, और क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहलाया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन देखिए क्या है इसका, जब हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन गैस हम पास कहाँ कराएंगे, स्लेट लाइन पे, ड्राई स्लेट लाइन पे हम क्लोरीन पास करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, स्लेट लाइन, ठीक है, इसे लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने क्लोरीन गैस जब इसमें पास कराई तो क्या मिल गया, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। और हमारा वाटर, अरे यार ये बंद हो गया, जरा बुलाना, आ रहा है क्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपका आवाज आ है रही आ है। रही है, लेकिन वो हट गई, स्लाइड हट गई, स्लाइड हट गई है। बुलाना ला रहे, वेट बेटा, 1 मिनट वेट करिए, अभी ठीक कर, आ रहे हैं? तो पता है, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इस कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फॉर ब्लीचिंग कॉटन, अरे स्पीकर बंद करो, आवाज आ रही है ना मेरी। अब देखिए इसमें फॉर ब्लीचिंग कॉटन, बच्चों आपने देखा होगा जो कॉटन आपने मार्केट में देखी वो बहुत ही व्हाइट होती है, लेकिन एक्चुअली में इतनी व्हाइट होती नहीं है, उसका कुछ ब्राउनिश कलर होता है। तो ब्लीच क्या करता है, उसको व्हाइट कर देता है, ठीक है, डिकलराइज कर देता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है। और ब्लीचिंग पाउडर आपका वहां पे भी यूज होता है, जो आपकी ब्लीचिंग क्रीम्स वगैरह आती हैं, जो आप लोग यूज करते हैं, हम सन में निकलते हैं सूरज की रोशनी में, जो हमारी टेनिंग वगैरह हो जाती है, तो वो भी ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, ठीक है, लगाते हैं और जो टेनिंग वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ब्लीच क्या करता है, आपकी सरफेस को साफ कर देता है। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लेनिन, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है इसका। वुड पल्प का यूज होता है पेपर फैक्ट्रीज बनाने, पेपर फैक्ट्रीज में इसका यूज होता है पेपर बनाने में, ठीक है। और बच्चों जो व्हाइट क्लोथ होते हैं इन पे स्टेनिंग हो जाती है, गंदे हो जाते हैं, और ब्लीच क्या करता है उनको और ज्यादा व्हाइट कर देता है, ठीक है, लॉन्ड्री वगैरह। और बच्चों और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और ये क्या करता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ड्रिंकिंग वाटर को भी, जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर जर्म्स वगैरह हैं उनको भी किल कर देता है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख ली हमने, इसकी यूज देख ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्ट है। अब देखिए आपका बेकिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेकिंग सोडा को हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, NaHCO3, ठीक है, ये भी हमारा बेस है, NaHCO3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बेकिंग सोडा सबके घरों में होता है। बेकिंग सोडा हम कहाँ यूज करते हैं, फास्ट कुकिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। कभी आपने जो ग्रैम्स होते हैं चने वगैरह में, अगर जल्दी बनाना होता है आपकी मदर वगैरह, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं उसमें, जल्दी है उससे करा देता है इसका, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन क्या होती है,
इसको जो इसकी प्रिपरेशन किससे करते हैं, सॉलिड प्रोसेस से करते हैं। ये याद रखिए कौन सा प्रोसेस कहलाता है, सॉलिड प्रोसेस कहलाता है। इसमें क्या करा, देखिए आपने सोडियम क्लोराइड लिया, ये भी ब्राइन ही है, ठीक है। अब इसमें हमने अमोनिया लिया और वाटर और CO2, जब इसके अंदर इसका कॉम्बिनेशन को रिएक्शन कराया हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका क्या आएगा, बेकिंग सोडा है। और हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। वही मैंने लिखा है, the chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate and it produced by the reaction of brine। आज बच्चों ने ब्राइन का क्वेश्चन बड़ा गलत करा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सिंपल का क्वेश्चन था ये। चलिए खैर कोई बात नहीं। इट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका, सॉलिड प्रोसेस कहलाता है, इसको याद रखिएगा। यूजेस, बेकिंग सोडा का सबसे बड़ा यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है, बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा अलग चीज होती है, बेकिंग पाउडर अलग चीज होती है, ठीक है। विच इज यूज्ड इन कुकिंग। और बेकिंग पाउडर हम कहाँ यूज करते हैं, अपने कुकिंग वगैरह में, जो मैंने बता रखा है पहले, और फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। इसमें जो आपका देखिए फल्फीनेस आता है, आपकी ब्रेड वगैरह जो बहुत नरम होती है, केक वगैरह होते हैं बहुत ही बड़े साइज में नजर आते हैं, वो उसके अंदर सबके अंदर जो हमारा डग होता है, आटा होता है, उसके अंदर क्या मिला देते हैं लोग, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो पेस्ट्रीज वगैरह हैं या केक वगैरह हैं, वो इतने फल्फी, इतने नरम और इतने स्पॉन्जी होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है हमने, बेकिंग सोडा इज यूज इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन कुकिंग। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम, वही हो गया बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन एंड, और उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है, जो आपको कहाँ मिलता है, इमली में मिल जाता है, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड एडिबल है, खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है इसका, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टार्ट्रिक एसिड किसे मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर में। तो हमें क्या, सॉरी बेकिंग सोडा में, तो क्या बन जाता है हमारा, बेकिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब बेकिंग पाउडर जब आपने अपने आटे में मिला दिया, तो उसको बेक भी करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या रिएक्शन होगा, पानी जरूर मिलाना है, बिना पानी की रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा NaOH ये हमने ये मिला के हमने क्या बनाया, बेकिंग पाउडर बन गया हमारा। हमने क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया, इसमें हमने सॉल्ट एसिड ले लिया। एसिड का बस हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, हमने H+ कहाँ से आते हैं, एसिड से मिलते हैं हमें, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम एनी एसिड, हमें H+, इनको मिला के हमने क्या बना लिया, सर जी ये समझ में आ रहा है, ये क्या बन गया आपका, अरे चाचा बेकिंग पाउडर बन गया। बेकिंग पाउडर कैसे, अभी तो लिखा है बेकिंग पाउडर कैसे मिलाएंगे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है आपका, बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में। हाँ, जब बेकिंग सोडा में आप टार्ट्रिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। और अब जब ये बन गया, अब जाहिर सी बात है इसको आप आटे में जब डालेंगे, और पानी भी मिलाएंगे, और जब हीट करेंगे इसको, तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। CO2 गैस ही जब ऊपर जाती है ना, तो ये क्या कहते हैं, फुला देती है उसको, फल्फीनेस ला देती है हमारा, जो भी हमारा जो आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह है या सॉफ्टी वगैरह केक वगैरह है, वो किसकी वजह से आती है, CO2 की वजह से। और वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो होता है, ये इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है, प्लीजेंट टेस्ट होता है इसका, ठीक है। तो कड़वा कड़वाहट वगैरह नहीं रहती इसमें, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं सब कंफ्यूजन दूर कर दूंगा उसमें। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, अब मैंने लिख भी दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ऊपर वाले अब रिएक्शन में, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइस। इससे जाता है राइस, इसका साइज बढ़ जाएगा, केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए और क्या यूज है इसका, बेकिंग सोडा का कहाँ पे यूज है, इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ठीक है। एंटासिड जो होती है उसमें भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं, जो हमें हमारी जो एसिडिटी वगैरह है वो खत्म कर देती है, ठीक है। बीइंग अल्कलाइन, इसका अल्कलाइन नेचर होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड इन स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपने देखा होगा आग बुझाने के काम में आते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है आपका, किसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसमें से बच्चों बन जाते हैं सर बेकिंग सोडा का यूज करने के बाद कोई नुकसान होता है सर? नहीं बेटा, बेकिंग सोडा का नुकसान क्यों होगा, ये तो वैसा है ना, माइल्ड है ना ये बेकिंग सोडा जो है। बस ये है कि अगर आपने बेकिंग सोडा डायरेक्ट डाल दिया ना उसमें आटे में, तो वहां पे आपका क्या होगा ना, वो फल्फीनेस नहीं आएगी। समझ में आई बात, जो फल्फीनेस आती यस है सर। हमारी केक के अंदर, वो फल्फीनेस नहीं आएगी और बहुत हार्ड हो जाएगा आपका आटा जो होगा, फूलेगा नहीं, जी ठीक है। क्योंकि जब आप खाली इसको हीट कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है बहुत कड़वा होता है, जिससे आपका आटा सारा जी खराब हो जाएगा। और वो जो सोडियम कार्बोनेट को नलीफाई करने में ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट को नलीफाई करने के लिए हम एसिड डालते हैं, एसिड डाला है हमने ना,
साली आप NaOH को हीट कर देंगे ना, अगर आपने बेकिंग सोडा डाल दिया आटे में और आटे में पानी डाल के और आपने इससे वो बनाना चाहे केक, तो क्या होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा जी हमारा, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कड़वा होता है बहुत उसका, ठीक है, जी बेसिक नेचर होता है जी सोडियम सर। कार्बोनेट। अब उस सोडियम कार्बोनेट के जो इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम ये एसिड डालते हैं इसके अंदर, तो ये माइल्ड एसिड होता है। ये नलीफाई कर देगा, सोडियम कार्बोनेट बनने नहीं देगा, तो प्रोड्यूस और CO2 जरूर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर आप जी NaCO2 सर। खाली अगर हीट कर देंगे तब भी CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों, बात समझ में यस आई? सर। यस सर, समझ में आ गया सर। अच्छा गाइस, बहुत बढ़िया। और क्या बताना है इसमें? ये हो गया। सर, बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज होता है? हाँ, ये इसके यूज है बेटा, ये बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है बनाने में, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी, तो बात आप यूज ध्यान रखिएगा, आप पूछ सकते हैं एसिड फायर जो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम में जो आपकी रेड रेड आपने देखा होगा रखी रहती है, तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं बनाने के लिए, सोडा, बेकिंग सोडा यूज होता है। तो बेकिंग सोडा के यूज है ये, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज आएगा, ठीक है। और कहाँ मैंने बताया, ये उसमें एंटासिड में यूज होता है इसका, कौन, सिर्फ बेकिंग सोडा हम पढ़ लें, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। और ये कहाँ पे यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। और ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको कि एसिड क्यों डाला जाता है इसके अंदर, एडिबल एसिड क्यों डाला जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका आ रहा है क्या, ये जावेद भाई खत्म होने वाला है सेशन, वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। अब वॉशिंग सोडा भी आपको याद रखना है नेम, और सोडियम कार्बोनेट भी याद रखना है, और बच्चों इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। Na2 सोडियम कार्बोनेट ही है ये, ठीक है, जो पीछे प्रोड्यूस हो रहा है, बस इसके अंदर में क्या है, 10H2, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख कहलाती है 10, इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्वेश्चन बन चुका है। वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन देखिए क्या कैसे होगी, 3 स्टेप में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉलिड प्रोसेस, ठीक है। जो हमें अभी पीछे मिला था हमें बेकिंग सोडा सॉलिड प्रोसेस से, उसको हमने क्या करा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सॉलिड प्रोसेस से हमें ये मिला। बच्चों समझ में आ रही बात? हेलो, सर, आवाज यस आ रही है सर। मेरी? ठीक है, अभी हमने यस सर। स्टडी करा था, हाँ, हमने ये आ बनाया रही है। था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी हमने बनाया था, ठीक है। अब इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे इसका, ठीक है, हीट देंगे एंड थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो हमें देखो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। इसी चीज को नलीफाई करने के लिए हम वो डाल लेते हैं ऐसे, जिससे हमारा बेकिंग पाउडर बनना था, CO2 गैस प्रोड्यूस हो गया और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो बच्चों देखिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वॉशिंग सोडा हम बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले हमने एक ब्राइन लिया, ठीक है, ये सॉलिड प्रोसेस है, सॉलिड प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है, ये सॉलिड प्रोसेस के हेल्प से हमें क्या मिल गया, हमने पीछे देखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका हमने क्या लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, अब इसको अब हीट करोगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। इसे याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एच बोलते हैं, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सोडा एच, याद रखिए सोडियम कार्बोनेट को सोडा एच बोलते हैं, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए जो सेकंड स्टेप में आपको क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला। अब इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, यहाँ वाटर दिया हमने इसको 10 दिखा रहे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम बोलते हैं टेकाहाइड्रेट, सोडियम 10, तो 10 किसको बताता है, टेका, 10 मींस टेका, ठीक है। तो इसका आप लिख लेना सोडियम, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट टेकाहाइड्रेट, ठीक है, और ये बन गया हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रिपरेशन हो गई वॉशिंग सोडा की, जो आपने 3 स्टेप में करी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस, देखिए वॉशिंग सोडा का, तो सबसे पहले जो वॉशिंग पाउडर वगैरह होते हैं आपको उसी को बनाने में इसका यूज होता है, ऐड होता है भाई। तो बच्चों देखिए, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज इन गिलास बनाने में होता है इसका, सोप्स पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स भी आपका एक गिलास ही होता है, बहुत ही ऐसा गिलास होता है जिसको हम अगर इसके अंदर अगर हम किसी लिक्विड डाल के हीट करें तो वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपकी जो अभी मैंने बता रखा था बच्चों को, ऑफलाइन आपको बता दे रहा हूँ, जो भी हमारी केमिस्ट्री लैब होती है उनके अंदर जो भी हमारे फ्लास्क वगैरह होते हैं बोरेक्स से बने होते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत हीट करते हैं, टूटते नहीं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट बोरेक्स बनाने के यूज में होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है। वॉशिंग पाउडर वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट, जो हार्ड वाटर होता है इसका हार्डनेस को भी रिमूव करने में हमारा जो बहुत सारा लेदर देता है, कौन देता है, हमारा
ये वॉशिंग पाउडर है, यानी वॉशिंग जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा। पहला एक दफा और बता दे रहा हूँ, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, ये एडमिट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो बच्चों देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है। और इसको जब रिएक्ट कराएंगे पानी से तो ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आपका हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी याद रखना है आपको, उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी याद रखना है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन बता दे रहा हूँ बच्चों कैसे होते हैं, कैसे करेंगे। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम हीट करते हैं किसको, जिप्सम को, ठीक है, टू किस पे, 373 केल्विन पे करेंगे या 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, ये लूज कर देता है, लॉस कर देता है वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। और जो कहलाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, एक व्हाइट पाउडर होता है ये, ठीक है। तो यहां तक का रिएक्शन जरा इसमें रह गया, मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो हमारा रिएक्शन हुआ, ये क्या होगा हमारा, आप क्या लेंगे, CaSO4.2H2O, ठीक है। ये एडमिट नहीं हो रहा है यार, देखना ना, बहुत देर से आ रहा है ये, लेकिन एडमिट नहीं हो पा रहा, लेकिन वेटिंग रूम, क्या करना है इसको, मैसेज ज्वाइनिंग, कैसे ज्वाइन होगा, ज्वाइन करवा उसके, बुलाना जरा, कहना ये बहुत देर से मैसेज आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो सकती। चलिए बच्चों, तो देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा था आपका किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम है, ठीक है। जिप्सम को हमने हीट करा, ठीक है, कितने पे हीट करा आपने, या तो 100 डिग्री सेल्सियस ले लिए या 373 केल्विन, ठीक है। जब आपने इसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2, ठीक है। और इसमें से जो है 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जिप्सम है, ठीक है। जहां तक जो मैंने लिखा है, ये वाली क्वेश्चन रह गई थी, आप नोट कर लीजिएगा। जिप्सम से इसमें वेटिंग आ रहा है, लेकिन ऐसे सब नहीं हो पा रहा है, दो बच्चे ऐड कर, सब ऐड है, रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत देर से, मैंने ऐड करा, दूंगा नहीं, ऐड होते हैं वो आपने गलत जगह क्लिक कर दिया होगा। चलिए सब ऐड है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक ऑन हीटिंग जिप्सम, ये जिप्सम है आपका, देखिए बच्चों ये जिप्सम था, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, क्या हो गया इसका, क्या करा हमने, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम था, ऑन हीटिंग जिप्सम इतने केल्विन पे या इतने डिग्री, ये क्या है, ये वाटर लूज करेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल एंड बिकम क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोलते हैं, ठीक है। विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये तो बन गया आपका, अब इसके बाद अगर आप क्या करेंगे, इसमें अगर फिर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे तो ये रिएक्शन क्या उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कोई करा है देखिए, अब हमने पीओपी को लिया, यहां से लिया, और इसमें हमने जब वाटर मॉलिक्यूल डाला, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, जिप्सम बन गया, ठीक है। तो आपने पीओपी मार्केट में मिलता है, ठीक है, जेके वॉल पुट्टी वगैरह जो आती है, वो व्हाइट पाउडर होता है। जब आप उसको पानी में मिलाते हैं, ठीक है, पानी में मिलाने के बाद एक उसके अंदर एक जो भी बनता है, एक सोल्यूशन जो बनता है, उससे हम अगर सीलिंग वगैरह बनाते हैं, थोड़ी देर के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। और देखिए, अगर बच्चों आपने जिप्सम को, अगर ये है, अगर आपने इसको इससे ज्यादा हीट कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस 3, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे क्या बन जाता है, ये इसके जो होगा सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। और ये बना लेगा आपको, खाली बचेगा इसमें, अगर आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट बनना कर दिया तो यह बन जाएगा आपका CaSO4, इसको हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर,
ठीक है, अगर आपने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दिया तो क्या बन जाता है, सारा वाटर निकल जाएगा, यानी जैसे इसके अंदर आप मॉलिक्यूल बच रहा था ये भी नहीं बचेगा और बना लेगा हमारा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा डेड बर्न, ये याद रखिएगा, ये कहलाता है हमारा डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, तो ये इससे ऐसे बहुत केयरफुली मॉनिटरिंग करी जाती है कि हमारा जो जिप्सम हैगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसको जो जिप्सम है इसको हम इससे ज्यादा हीट ना कर दें। ठीक है, हीट कर देंगे तो डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा जो बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें अगर फिर वाटर डालेंगे तो ये नहीं बनेगा आपका, फिर से जिप्सम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन लिख दिए बच्चों मैंने, एक मैंने ये लिखा जिसमें आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बना रहे हैं, और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आपका बन गया उसमें अगर आप वाटर मिला रहे हैं तो आपका जिप्सम बन रहा है। ठीक है बच्चों, और कोई कंफ्यूजन हो बार बार इस वजह से कह रहा हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा उसको। अब देखिए बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सिंपल होता है, बस हमें ये देखना होता है कितने वाटर मॉलिक्यूल हमारे सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2 होता है, इसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 है। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा है मेनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये डेफिनेशन हो गई। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मींस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए इसके अंदर, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो गया। ब्लू कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो किसकी वजह से होता है, इन्हीं जो 5 मॉलिक्यूल्स है, जो अब बहुत से जो हमारे जो हमें कलरफुल सॉल्ट मिलते हैं, जो कलर जो कॉज है उसका कलर क्या है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से कलर होता है। ठीक है उनका, और जो क्रिस्टल बनते हैं वो भी कॉज इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है उनकी, और जो कलर जो इम्पार्ट करता है वो कौन करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ही करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं blue color of copper sulfate is due to the presence of 5 molecules of water. When copper sulfate is heated, जब हीट करेंगे ये लूज कर देगा वाटर मॉलिक्यूल एंड टर्न इनटू ग्रे, व्हाइट कलर का हो जाएगा ये, विच इज नोन एज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस वो होता है बच्चों, एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर पानी नहीं होगा। ठीक है, और हाइड्रस जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, आफ्टर एडिंग वाटर, जैसे आप ऐड करते हैं वाटर में तो रिवर्स हो जाता है, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम ब्लू अगेन, फिर से वो हाइड्रस बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी बच्चों दिखा दिया है हमने। देखिए ये आपका जो था, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का था, जब आपने हीट करा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे और ये एनहाइड्रस बन जाएगा। कॉपर सल्फेट ये व्हाइट कलर का होता है और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से आपने जो 5 थे इसके बाहर चले गए, वो अभी हो गए। ठीक है, अब रिवर्स देख लीजिए, अब इसके अंदर जब आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करे तो ये फिर से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा, इसका कलर व्हाइट से फिर क्या होगा, यहाँ व्हाइट था यहाँ पे इसका ब्लू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एमसीक्यूज करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, बताइए। 10 ml of solution of NaOH found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. So if we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, ऑप्शन डी, कौन सा, ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन डी, डी। ठीक है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना 8 की, जब ये डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल करना पड़ेगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 बताइए, which of the following type of medicine is used for treating indigestion caused by overeating? एंटासिड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, a solution read with marble chip to produce a gas which turn lime water milky, the solution contain, मार्बल, हरी अप बेटा, सर बी होगा सिलेबस सर। का है भाई, सारा सिलेबस का है ये, ABCD, which one, बी 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 H2SO4 होता है भाई, ये तो आप देखना सिलेबस में ही तो आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है इसमें, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड, No, ये sir, बात पहचानी थी लग रही, कुछ शायद बात नहीं है। कार्बोनिक एसिड हमारा ऑर्गेनिक नहीं है, मिनरल एसिड होता है। ठीक है, और ये ऐसा एसिड है जो कि ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है, ज्यादातर मिनरल एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट बताइए, द प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट शोन बाय एसिड इज, सर ऑप्शन बी, वेरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, द इंडिकेटर व्हिच टर्न रेड इन एसिड, मतलब कहने का मतलब है, कौन सा जो इंडिकेटर है वो रेड हो जाएगा एसिड सॉल्यूशन में, टर्मेरिक, फिनोल्फिनीन। टर्मेरिक, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा याद करिए, टेबल इसकी याद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा।
सी होगा इसका आंसर, ठीक है। लिटमस होता है यार, लिटमस जो है ब्लू से रेड होता है। तो देखो इसमें ऑप्शन भी है लिटमस, तो इसी से पकड़ लेते हैं, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। इसकी पूरी टेबल है बुक में, आप इसको याद करें कौन सा हमारा इंडिकेटर कौन सा कलर देगा एसिड के अंदर और बेस के अंदर। इस पे तो क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, याद नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे इसको। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, देता ही है। जो भी लिटमस है आपका ब्लू से रेड होगा, मिथाइल ऑरेंज भी आपका इंडिकेटर है, वो भी आपको रेड कलर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कलर देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए, याद करना पड़ेगा, द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग, सिरका खिला दें, बेकिंग सोडा, क्या दें, चलो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। विनेगर तो नहीं दोगे भाई, चलो नहीं नहीं बेकिंग बेकिंग सोडा देना भाई, विनेगर ना दे देना ले जाए कहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से, द सारिन प्रॉपर्टी टेस्ट, कॉमन बिल्ड, अरे भैया पढ़ने से पहले ही दे दिया आंसर। हाँ बताओ कौन सा है, सारिन टेस्ट, सारिन टेस्ट, ऑप्शन बताओ भाई, आवाज नहीं आती आप लोग इधर। ए बी सी डी विच, डी 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 कौन बोला ये, आशा है, आशा वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, हैव सोर टेस्ट, ठीक है, सोर टेस्ट होगा, ठीक है। यार विनेगर भी तुम्हारा खट्टा होता है और तुम्हारा दही भी खट्टा होता है, सोर टेस्ट कॉमन हो गया दोनों का। वो नहीं है, अहरम नहीं है क्या, अहरम जरीन नहीं है, चलिए नहीं तो वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द इंडिकेटर विच प्रोड्यूस अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज फेनोप्थेलिन। हाँ बेटा ये टेबल है पूरी, इसकी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टेबल याद नहीं होगी तो नहीं, गलत हो जाएंगे, आसान आसान क्वेश्चन भी। 10 का बताइए, ए बी सी डी कौन सा, मुझे तो बस नाम बता दो, ए बी सी डी विच, मतलब डी, नो यार जिंक से रेट करा रहे हो, ऑप्शन डी बी नंबर सर HCl। ऑप्शन डी HCl होगा, ठीक है। ये रिएक्शन है आपके बुक के सारे क्वेश्चन, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ये गलत हो जाएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, फिर आउट ऑफ सिलेबस तो भूल ही जाओ अगर ये गलत करोगे तो। और किसी भी क्वेश्चन में डॉट है आप मुझे भेजें व्हाट्सएप में, क्लियर करा दूंगा कैसे क्या हो रहा है, यहाँ इतना टाइम नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन कौन सा, सी सी है, चलो ठीक है, ओ सही है। 12 बताइए, लिक्विड है, ए इथेनॉइक एसिडिक एसिड, लिक्विड। मेथनोइक 12 एसिड का, होता है हाँ बेटे सब सिलेबस का क्वेश्चन है ये। 13 बताइए, वास स्टिंग कंटेन, अल्कलीन, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है ना ये, अल्कलाइन, अल्कलाइन। 14 बताइए, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग, दिस इज वास, वेरी गुड, चलो ये अच्छा Yes, sir, तो ये वाह। सब बेटा सिलेबस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a solution turned red dismal blue, its pH is likely to be 10, सही 10 है, 10, टू यस सर 10 16 बताइए, a solution turns blue litmus, 5, 5, लेस देन 7 17 बताइए, मुझे ऑप्शन बता दिया करो, ए बी सी डी कौन सा है, सी। देखिए फिर वही आ गया, देखिए a solution turns phenolphthalein indicator into pink, सी बेस सी, ठीक है। ये टेबल देख लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 18 देखिए, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन द सॉल्यूशन इज येलो, द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी डी लेस देन 7 मोर देन 7, मोर देन 7 यार, मोर देन 7 ओ मोर देन 7 यस सर बेसिक में होता है मोर देन 7 ठीक है बेटे, ये टेबल से याद कर लिए, टेबल है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इनमें। बताइए 19, विनेगर, कौन है ये, कौन है भाई साहब ये विनेगर वाला, सोडियम ये- सोडियम हाइड्रोजन हाँ तुम विनेगर ही लगाना, अगर बी काटे तो मजा आ जाएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन बी अरे भाई साहब, चलो विनेगर मत लगाना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगेगा। बी, बी में बी जो होती है बेटा एसिडिक, एसिड छोड़ती है हमारे स्किन के अंदर, तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस करेगा ना आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आप बताइए 20 का, विनेगर, वास स्टिंग, विनेगर, इसमें लगा लो विनेगर, तो दिक्कत कोई नहीं है। चलिए 21 बताओ जल्दी से, इसमें काटा था भाई,
वास्प ऑप्शन ए। चलिए देखिए, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया। 22 का बताइए। 22 7 से कम हो जाएगा। लेस देन 7। कम हो आशा जाएगा, ने कुछ less बोला than- शायद। लेस देन 7 22 का जल्दी से बताइए। हो जाएगा ना, बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। बी लेस देन 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। बी सर। मिल्क था ना, pH 6 था। अब वो दही जब बन गया तो वो एसिडिक हो जाएगा ना, ठीक है। 7 तो वहीं तक का न्यूट्रल हो जाएगा, तो बिकम लेस देन 6। 23 का बताइए। द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टमक इज, सबको पता होगा। सी पे लगा दूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन सी। चलिए 24 का देखिए जल्दी से। ये डैफोडिल प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द सॉइल हैविंग अ पीएच रेंज ऑफ दिस। इफ सॉइल, B. लाइम ऑप्शन Lime बी। Lime. चलेगा। हाँ Lime. सिंपल है, ये Lime नाम option वाम से घबराना नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? बी, लाइम। बी सर, लाइम। हाँ तो क्वेश्चन पढ़ना, कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 25 देखिए। 25 क्या? द सॉल्ट विच विल गिव एन एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इज। C. NH4Cl. वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यस सर, NH4Cl हाँ अमोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट जो है एसिडिक है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों, ये पता होगा आप लोगों को, मैंने बता दिया दोबारा। चलिए 26 का देखिए जल्दी से। वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन डिसॉल्विंग वाटर, दिस इज। HCl, NaCl, NaCl, NaOH plus यार HCl। NaCl तो न्यूट्रल होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड तो Sir, स्ट्रॉन्ग बेस। Na2CO3 ये देखा करो, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड इन क्वेश्चन करेंगे। NaCl आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Na2SO4, वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, तो NaCl देने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए ना। ओ यार, ये सर ऑप्शन नहीं है। ए होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चेक करना इसका रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से यार। चलो नेक्स्ट देखिए 27 बताइए। द सॉल्ट विच विल गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल बी। न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, KCl। KCl, पोटेशियम। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, इन क्वेश्चन में आपको स्ट्रॉन्ग और वीक देखना है। न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा KCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28। NaCl, Cl2, NH2, ए ऑप्शन है। क्लोर ये तो अभी पढ़ाया भैया। D. ये डी वाला कौन है NaOH भैया? HCl का मिल रहा था हमें। ऑप्शन है, ऑप्शन है। ऑप्शन तो बेटे आराम से देखो, ये कैसे हो जाएगा। Sir, B. आउटपुट पूछा है, आउट प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट। NaCl से तो बनता है वो, सोडियम क्लोराइड से तो आपका ही बनता है NaOH, क्लोरल प्रोसेस जो कहता है, सब तो होएगा। NaOH को ये हो गया। सोडियम क्लोराइड तो उसका वो है ना, बनाने के लिए, तो बी होगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलो भैया आगे बढ़ो। 29 का बताइए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल इज, तो अभी बताया है। 10. हाँ तो इस टाइप के जितने भी आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट हमने पढ़े हैं, सबके वाटर मॉलिक्यूल्स एक कॉपी पे लिख के याद रख लें, पॉइंट बना लें। इस पे 10 है, इस पे 5 है, इस पे जितने भी हैं, तो जिप्सम में कितने होते हैं, POP में कितने होते हैं, सब याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा इस पे, मैं सब नहीं दे सकता था। द सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा Ammonium सा समझना है। 31 बताइए। The aqueous solution of one of the following salt will turn red litmus to blue. This salt is सोडियम क्लोराइड। 31 का डी। चर्चिल ने बताया डी। बहुत बढ़िया चर्चिल, वेरी गुड। बस थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना है, सब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 का बताइए। द सॉल्ट whose aqueous solution will have no effect on either red litmus or blue litmus. सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट।
नहीं, सोडियम एसिटेट, नो, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट सर। हाँ, ये चेक करना है इसको, नहीं तो मैं बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट देखिए 33 का देखिए। बेटे जो, चलो यार थोड़ा सा बता दूं। ये जो है ना आपका रेड लिटमस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ना रेड कर रहा है ना ब्लू कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्ट होगा ना। क्या है, द Yes, सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ना तो रेड कर रहा है ना ब्लू कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्ट है आपका। और न्यूट्रल सॉल्ट सर आपका ये तो क्या बनता है सारे आपका। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए सर 33 बताइए। The aqueous solution of one of the following salt will turn phenolphthalein indicator pink. This is 33 का बताइए जल्दी से। The aqueous solution of one of the following salt will turn phenolphthalein indicator pink. This salt is C. C. Very good. Potassium carbonate. 33 का C. CO3। अच्छा, Yes, sir। 34 का बताइए जल्दी से। बेकिंग सोडा। CO3. हाँ, to CO3. चलो ये तो अभी ताजा पड़ा है। 35 का बताइए। ब्लीचिंग पाउडर। H2, option B. ऑप्शन बी। 36 का बताइए। D. किसको हीट करते हैं, जरा सही से देखना इसको भाई। ए बी सी। 36 का डी। ठीक है, जिप्सम है ना, ये जिप्सम है। A salt whose aqueous solution will have a pH of more than 7 will be A. पोटेशियम कार्बोनेट। Potassium carbonate. 37 का बताइए। Potassium Sir, option A. ए ए, वेरी गुड। 37 का ए। 38 का बताइए। और salt is dissolved in water and pH of this salt solution is measured with a universal indicator paper. If the pH of solution is less than 7, the salt is mostly likely to be। NH4Cl। किसने बताया ये? भारती? आयशा। आयशा। मैंने बताया। Yes, sir। आयशा वेरी गुड, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। चलो बेटे, सब सारे क्वेश्चन जितने भी अब तक हुए 9, 10 सब एक जगह करेक्ट करके सब याद करने, रिवाइज करना है। और दूंगा अभी मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। 39 का देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग पीएच ऑलमोस्ट 7? D. KCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है ये, तो ये होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बच्चों सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करिए। किसी को दिक्कत आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। बच्चे मुझे खूब क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं सबको कराता हूँ जब कलेक्ट हो जाते हैं मेरे पास। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि मैं आंसर नहीं करूंगा। मैंने सब कर दी, बस कल के शायद क्वेश्चन के आंसर नहीं हुए, वो मैं आज रात में करूंगा, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, जब करेक्ट हो जाएंगे सबके। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।